This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नववर्ष 2079 का स्वागत आज, संवत 2078 हुआ विदा, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा हर गली मोहल्ला। नेता प्रतिपक्ष से महरूम है उदयपुर नगर निगम, 2 सप्ताह में 40 निकायों में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने की उम्मीद। पालतू डॉगी की अनोखी अंतिम विदाई, मौत के बाद मालिक ने किया ऐसा अनोखा काम। 780 साल पुराने बूंदी राजघराने के महाराव वंशवर्धन सिंह का हुआ राज तिलक। और डीजे लगी पिकअप नाची 2 टायर पर, गाने की धुन पर लहराई, स्टंट मारते हुई दौड़ाई गाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम उदयपुर, आलोक संस्थान और सर्व समाज संगठनों के साझे में नव संवत्सर कार्यक्रम के तहत विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा निकाली गई। ढोल नकाड़ों, जय घोष, नव संवत्सर के नारों और एकलिंगनाथ की जय के नारों के साथ एकलिंग जी से विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का कलश पूजन और मशाल प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। एकलिंग जी से विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का शुभारंभ स्वामी अवधेशानंद महाराज सूरजकुंड धाम वाले और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कलश पूजन के साथ किया। एकलिंग जी से प्रारंभ हुई विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। यात्रा शहर में होते हुई जगदीश मंदिर पहुंची। जगदीश मंदिर परिसर में सप्त ज्योतियों का समागम किया गया जो गणगौर घाट पहुंची। सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत के अनुसार विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का गणगौर घाट पहुंचने पर भव्य स्वागत, गुरु पूजन और वंदन किया गया। गणगौर घाट पर स्वामी अवधेशानंद महाराज के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर में पहली बार काशी विश्वनाथ की तरह भव्य गंगा आरती कर आतिशबाजी के साथ संवत 2078 को विदा किया गया। इस अवसर पर पिछोला झील से मानसरोवर और गंगा जल प्रवाहित कर पवित्र की गई। कार्यक्रम के तहत आलोक संस्थान के 5000 छात्रों ने तिलक लगाकर नीम की कोंपले मिश्र खिलाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि शनिवार को प्रातःकाल नव संवत्सर की वेला में सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। वहीं छात्रों की ओर से अपने हाथों से बनाए 20,000 नव संवत्सर की शुभकामनाओं के संदेश पत्रक वितरित किए गए। प्रत्येक परिवारजनों से यह निवेदन किया गया कि इस अवसर पर वे सभी अपने अपने घरों में 5 दीपक अवश्य लगाएं। यह संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। भारतीय नववर्ष 2079 की शुरुआत शनिवार से हुई। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से शनिवार को दोपहर 3 बजे टाउन हॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यहां से शोभा यात्रा महाराणा भूपाल स्टेडियम स्थित सभा स्थल पहुंची और यहां राष्ट्रीय संत साध्वी ऋतंबरा ने भी अपना आशीर्वचन दिया। इसके लिए वे शनिवार सुबह ही इंदौर से उदयपुर पहुंची। शोभा यात्रा और सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। पुरुष भगवा साफा और जय श्री राम बोलते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे तो वहीं महिलाएं लाल और पीली साड़ियों में कलश सर पर लेकर चलती दिखाई दी। बच्चों का भी जोश भरपूर दिखाई दे रहा था। बुलेट रैली के साथ साथ चलती रही। एक बार को तो पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। लोगों ने जगह जगह पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की। समाजोत्सव समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा ने बताया कि शोभा यात्रा में समाज संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा कई शिक्षण संस्थाओं का भी सहयोग रहा। तैयारियों के लिए समिति के संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली, गोविंद अग्रवाल, नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी, समाजसेवी दिनेश भट्ट, अलका मुंदड़ा, अंजू सोनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन, सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर, विभाग प्रचारक आनंद प्रताप आदि के निर्देशन में समितियों का गठन किया गया था। मार्च में कांग्रेस ने 29 नगर निकायों में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए थे। प्रदेश भर के नगर निकायों में कांग्रेस इस महीने नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर देगी। पिछले महीने कांग्रेस ने 29 निकायों में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए थे और अब प्रदेश के 40 नगर निकायों में कांग्रेस अगले 2 सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर देगी। इससे पहले मार्च के महीने में ही कांग्रेस बाकी के निकायों में नियुक्तियां करने वाली थी, मगर मार्च का महीना बीत जाने के बावजूद अब तक प्रदेश भर के नगर निकायों में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं के बीच इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामले में पीसीसी के मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल ने बताया कि मार्च में ही इन निकायों में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने वाले थे, मगर कई दौरे और जरूरी कारणों से हो नहीं सके। तुनवाल ने कहा कि लगभग सभी 40 निकायों में एक साथ एक ही सूची जारी कर सभी नेता प्रतिपक्ष दावेदारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसे लेकर लगभग सभी नाम तय हैं। नामों पर अंतिम चर्चा कर उन पर मुहर लगाने का काम चल रहा है। अगले सप्ताह 10 दिन के भीतर नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाएंगे। उदयपुर सहित प्रदेश भर के लगभग 40 निकाय जिनमें कांग्रेस का मेयर, सभापति या अध्यक्ष नहीं बन पाया, वहां कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने हैं। इनमें कई नगर निगम और नगर परिषद शामिल हैं। वहीं ज्यादातर नगर पालिकाओं में पहले ही नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें उदयपुर, जयपुर, ग्रेटर अजमेर सहित कई नगर निगम शामिल हैं। उदयपुर में नवंबर 2019 में निकाय चुनाव हुए थे। तब से अब तक लगभग 2.5 साल का समय हो चुका है, मगर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं हो पाए हैं।
बेजुबान से भला ऐसी मोहब्बत भी कोई कर सकता है जहां एक कुत्ते की मौत पर इस तरह के कार्यक्रम हुए जो आमतौर पर एक इंसान की मौत के बाद भी नसीब नहीं होते। कुत्ते की मौत के बाद उसे पूरे विधि विधान से दफनाया गया। घर के लोगों ने मुंडन करवाया, हिंदू रीति रिवाज से जागरण हुआ और भंडारा और हवन भी हुआ। यह सब एक पालतू कुत्ते की मौत पर किया गया। साधु संतों को बुलाया गया। यह मामला है सीकर जिले के फतेहपुर के भार्गव मोहल्ला निवासी अशोक गौड़ के घर का। अशोक गौड़ ने 5 साल से एक कुत्ते को घर लाया था। अशोक दिल्ली से इस कुत्ते को लेकर आए थे और इसके बाद वह परिवार के सदस्य की तरह हो गया था। उसके लिए उन्होंने घर में भी अलग से रहने की व्यवस्था कर रखी थी। उसका अलग से बेड था और उसे बच्चों की तरह रखा जाता था। उसको कपड़े पहनाने से लेकर बर्थडे तक बच्चों की तरह ही मनाए जाते थे। करीब 3 महीने पहले कैप्टन बीमार हो गया और इसके बाद कैप्टन का जयपुर में ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन इलाज नहीं बैठा तो फिर दिल्ली में इलाज करवाया गया। पालतू कैप्टन के लिए अमेरिका से दवाइयां मंगवाई गई। तमाम कोशिशों के बावजूद परिवार के सदस्य और चिकित्सक कैप्टन की जान नहीं बचा पाए। 2 दिन पहले कैप्टन की मौत हो गई तो परिवार के सदस्यों में मातम छा गया और इसके बाद अशोक गौड़ ने हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने मुंडन करवाया। कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। रात को शेखावती के प्रसिद्ध संतों को बुलाकर जागरण का आयोजन भी किया गया। अशोक गौड़ और नितेश भार्गव ने बताया कि पालतू डॉगी कैप्टन घर में बच्चे की तरह था। उसका अलग से कमरा था, उसका अलग से बेड था और इसके अलावा उसको रोजाना नहलाकर कपड़े पहनाए जाते थे, जूते पहनाए जाते थे। उसको बच्चों की तरह तैयार करके रखा जाता था और उसके लिए अलग से खिलौने भी मंगवाए हुए थे। उन्हें खिलौनों से वह खुद खेलता था और बच्चों के साथ भी काफी फ्रेंडली था। बूंदी राजघराने के नए मुखिया वंशवर्धन सिंह को पगड़ी पहनाने का दस्तूर शनिवार को बूंदी की नवल सागर झील किनारे स्थित मोती महल में किया गया। कापरेन ठिकाने के कुंवर वंशवर्धन सिंह को पगड़ी यानी पाग धराई गई। तिलक दस्तूर सहित राज तिलक का हर दस्तूर बूंदी राजघराने की सनातन राज परंपरा के मुताबिक निभाया गया। इस दौरान अलवर रियासत के भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही कई पूर्व रियासत और पूर्व ठिकानों के सदस्य कार्यक्रम में पहुंचे। मेवाड़ के उदयपुर राजघराने के बाद बूंदी की रियासत राजपुताने की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है और इसकी स्थापना महाराव देवाहाड़ा ने 780 साल पहले 1242 में की थी। बूंदी राजवंश में कई प्रतापी शासक हुए हैं। बूंदी राजपुताने के चौहान वंश के हाड़ा कुल की पहली रियासत है। पारंपरिक आयोजन के बाद शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसमें बड़ी संख्या में बूंदी के लोगों ने शिरकत की। पुष्प वर्षा कर कई लोग शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। वंशवर्धन सिंह का जन्म कापरेन ठिकाने के बलभद्र सिंह हाड़ा के घर 8 जनवरी 1987 को हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई डेली कॉलेज इंदौर से हुई और इसके बाद इंग्लैंड में लीस्टर की डी मॉन्टफेंट यूनिवर्सिटी से कॉलेज की पढ़ाई की। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में कनाडा से डिग्री हासिल की और 2 साल एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम किया। 2013 में वंशवर्धन सिंह बूंदी लौट आए और इन्हें वंश परंपरा के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया है। वंशवर्धन ने ठाकुर दीप सिंह धनानी की पुत्री मयूराक्षी कुमारी से 2016 में शादी की। वंशवर्धन सिंह और मयूराक्षी का 2 साल का बेटा वज्रनाभ है। अलवर महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह, कोटा के महाराज कुमार, बीकानेर महाराजा रविराज सिंह, सिरोही महाराजा पद्मश्री रघुवीर सिंह, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह, बदनौर ठिकानेदार किलचीपुर रियासत के महाराज प्रियव्रत सिंह, राघवगढ़ महाराज कुमार जयवर्धन सिंह, कच्छ के युवराज प्रताप सिंह, झालावाड़ के महाराज राणा चंद्र सिंह समेत कई पूर्व रियासतों के मुखिया और सदस्य इसमें मौजूद रहे। अजमेर में डीजे पिकअप के स्टंट करते हुए 2 वीडियो सामने आए हैं। दोनों वीडियो में डीजे चालक गाने की धुन पर गाड़ी को लहराते और 2 टायर पर उसे नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कुछ लड़के उस स्टंट का वीडियो बनाते हुए भी दिख रहे हैं। इनमें से एक वीडियो अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है और इसमें डीजे पर जाटिया लिखा दिख रहा है, जो अजमेर के पास नसीराबाद में गांव है। वहीं दूसरा वीडियो कहां का है, इसकी भी जांच की जा रही है। मामले में आदर्श नगर थाना पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच में जुटे हैं। पहला वीडियो माखूपुरा बाईपास का बताया जा रहा है। वीडियो में डीजे पिकअप चालक गाने की धुन पर लहराते हुए गाड़ी चला रहा है और उसके साथ ही वीडियो में कुछ लड़के डीजे पिकअप का स्टंट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। दूसरे वीडियो में डीजे पिकअप चालक पिकअप का दरवाजा खोलकर बैठता है और फिर डीजे पिकअप को स्टार्ट कर गाने की धुन पर उसे 2 टायर पर नचाते हुए लहराता है। इस वीडियो में भी कुछ लड़के डीजे पिकअप का स्टंट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। आदर्श नगर थाना अधिकारी सुगंध सिंह ने बताया कि पहला वीडियो अगर आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है, वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरा वीडियो आदर्श नगर थाना क्षेत्र का नहीं होना बताया है। मामले में पुलिस दोनों वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। डूंगरपुर के आसपुर पुलिस थाने में 3 कांस्टेबल को एसपी सुधीर जोशी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। थाने में कांस्टेबल रोहित सिंह, शंभू सिंह और सिद्धराज सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन डूंगरपुर रहेगा। ऑनलाइन ठगी के मामले में अपराधियों से मिली भगत और मुकदमा दर्ज नहीं करने की बात सामने आने पर निलंबित करने की बात
प्रारंभिक तौर पर बताई जा रही है। एसपी ने मामले की जांच डीएसपी को सौंपी है। वह इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एसपी को प्रस्तुत करेंगे। डीएसपी की जांच के दौरान सामने आएगा कि ये किस तरह से अपराधियों से मिलीभगत करते हुए गड़बड़ी कर रहे थे। जांच के दौरान ये भी सामने आएगा कि ऑनलाइन ठगी के आरोपियों के बारे में तीनों कांस्टेबल को जानकारी कैसे लगी, आखिर ये कब से चल रहा था। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कार्य में लापरवाही बढ़ती है। जानकारी मिली थी कि अपराधियों से मिलीभगत करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसको लेकर तीनों कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसपी की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि तीनों कांस्टेबल के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। एसपी ने प्रतिलिपि के जरिए महानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर को अवगत भी करा दिया है। आसपुर क्षेत्र और कुछ अन्य गांवों में लोकेंटो नाम के मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ठगी का खेल चल रहा है। इस ऐप में एस्कॉर्ट सर्विस का ऑप्शन है। युवा इस ऐप से घर बैठे गली मोहल्लों में घूमते घूमते देश के विभिन्न कोने में लोगों को ठगने का खेल खेल रहे हैं। इसमें कई युवा एक फर्जी सिम लेकर इंटरनेट से युवतियों का फोटो डाउनलोड करते हैं। लोकेंटो ऐप में कुछ रुपए ऑनलाइन जमा कर ऐड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऐड में युवती का फोटो और फर्जी मोबाइल नंबर डालते हैं। ऑप्शन में एड्रेस डला रहता है। जो भी व्यक्ति एस्कॉर्ट सर्विस लेना चाहता है वह ऐड में डाले गए नंबर पर संपर्क करता है। ठगी करने वाला युवा रजिस्ट्रेशन के नाम से पहले कुछ रुपए लेते हैं तो डिजिटल लेन देन ऐप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फिर व्यक्ति को युवतियों के फोटो भेजते हैं और व्यक्ति युवती का चयन करता है और फिर रुपए की मांग की जाती है। राशि प्राप्त होने के बाद मोबाइल बंद कर देते थे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें पेट्रोल डीजल के साथ ही अन्य सामानों के दामों में लगातार बढ़ोतरी का विरोध जताया। इस दौरान गैस की टंकी पर माला चढ़ाई और मोटरसाइकिल सड़क पर लेटाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया और इस दौरान पेट्रोल हुआ 100 के पार, मोदी कर रहे हैं जनता पर प्रहार और बाहर मोदी तेरा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल जैसे नारे लगाए गए। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष चांदमल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के साथ धोखा, विश्वासघात एवं छलावा किया गया है। लोगों के वोट लेने हेतु 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर, पीएनजी तथा सीएनजी के दाम यथावत रखने के पश्चात पिछला हफ्ता घरेलू बजट के लिए दुःस्वप्न के समान रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी कर तथा रसोई गैस के दामों में भारी इजाफा कर मोदी सरकार ने अपने लिए प्रयुक्त उक्ति लूटो और खजाना भरो को साबित कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पार्टी के 3 चरणों में चलने वाला महंगाई मुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के विरुद्ध जनता की आवाज बुलंद की जाएगी और इसी को लेकर आज यह प्रदर्शन भी किया गया है। एक तरफ केंद्र की तानाशाह सरकार महंगाई के माध्यम से जनता का खून चूसने में लगी है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद आज भी अधिकांश परिवार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनके पास गुजारे के लिए पैसे नहीं है, उसमें बेलगाम महंगाई उनका जीना मुहाल किए हुए है। इस तरह की जन विरोधी सरकार देश के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ डीजल, पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर हो गया है और घरेलू रसोई गैस के दाम के साथ रोजमर्रा की वस्तुएं, सब्जी, दाल आदि भी आसमान छू रही है। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आम जनमानस को ध्यान में नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में एक और जहां व्यापारियों की बिक्री खत्म हुई है, किसान खेती को लेकर परेशान है, बेरोजगारी का दंश नौजवान झेल रहा है। वर्तमान समय खेती का है, किसानों की आय जहां कम हुई है वहीं डीजल का रेट 100 के पार होने से उनकी खेती में भी तमाम परेशानियां आ रही है। सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा खाद्य तेल, खाना पकाने वाली गैस, दालों और अन्य घरेलू सामानों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जबकि देश में कोरोना महामारी की वजह से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है, जिस वजह से आम इंसान त्रस्त है। कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल के दामों में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान बताते हैं कि आगामी दिनांक 7 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजधानी जयपुर में महंगाई मुक्त भारत धरना एवं जुलूस आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता, अग्रिम संगठन विभाग एवं प्रकोष्ठ, मजदूर संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठन सम्मिलित होंगे। इस दौरान मनीष देव जोशी, देवेंद्र त्रिवेदी, अशोक शुक्ला, ललित पाटीदार, रणछोड़ पाटीदार, सुरेश चंद्र जैन, आसिफ खान, मुजम्मिल अहमद खान, आसिफ मुस्तफा खान, सुरेश कलाल, साजिद नायक, भरत यादव, संजय जैन, आकाश निरामा, मुन्ना खान, राजेश पटेल, नायाब खान आदि मौजूद रहे। सीबीसी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।